एक और फिल्म आ रही है भारत की, दाने जंग में तो उनसे कुछ होता नहीं, तो इंडियंस चाहते हैं कि हम फिल्मों में जो है ना अपनी भड़ास निकालें, अपने ख्वाब पूरे कर लें। पाकिस्तान के साथ जो भी बुरा करना है फिल्मों में ही वो हो रहा है। रियल लाइफ में चाहे वो इंटरनेशनल आप देखें मामलात हों जहां इंडिया की अब कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी सुनता नहीं है, और फिर उसके बाद एक्चुअली बैटल फील्ड में उनकी औकात देखिए, मैं तो 10-0 पे भी आ गया है। जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें। यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ। तो करते क्या है कि इस किस्म की मूवीज बना के इस किस्म के बच्चों को लाके वो दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि चाय वाली सरकार जो है इस किस्म की मूवीज बना के अपना जो नैरेटिव है वो बिल्ड करना चाह रही है कि हम शायद जंग जीते थे या आगे जाके जंग जीतेंगे। बहुत अच्छी तरह पूरी दुनिया जानती है कैसे बाउंस बैक हुआ उनके साथ, और अगेन कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने एक तकरीब से खिताब में कहा है कि हर नौजवान के अंदर बदले की आग होनी चाहिए। बदला अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन बदला खुद एक ताकत है। हमें अपनी तारीख का बदला लेना है। उनका मजीद कहना था कि हमारे गांव जला दिए गए, हमारी तहजीब को तबाह कर दिया गया, हमारे मंदिरों को लूट लिया गया। हम खामोश तमाशाइयों की तरह बेबसी से देखते रहे। ये तारीख हमें चैलेंज करती है। इंडिया में अपोजिशन के कई रहनुमा अजित डोवल के इस बयान की शदीद मजम्मत कर रहे हैं। अजित डोवल की ये सोच हिंदुत्व के नजरिए की अक्कासी कर रही है। इस सोच और नजरिए का तारीख की सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं। यही वजह है कि 2014 से चल रहे मोदी दौर में खुद भारत की तारीख को भी मस्त किया जा रहा है। शॉर्ट्स हमने भी देखे हैं, हमने भी सोचने की और देखने की कोशिश की कि क्या दिखा रहा है इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलोचिस्तान या बलोच जो हमारी अब कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है। उसका तज़किरा इसलिए कर दिया मैंने कि बात भूल जाती है मुझे कि देखें मीडिया में हाइप कैसे क्रिएट कर दी गई और बीच में से निकला कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ, तो उन्होंने अपना किसी ना किसी तरह तो ग्रज निकालना ही होता है ना, जो करते रहते हैं वो। निहायत पैथेटिक किस्म की ग्रज निकाली है इन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धुरंधर के पार्ट 1 ने पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर कहर मचा दिया था। ना केवल इंडिया बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस मूवी ने बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया था। बताते चले कि धुरंधर मूवी का पार्ट 1 पाकिस्तान में बैन हो गया था, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह मूवी पाकिस्तान में पूरी तरीके से ट्रेंडिंग पर चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स में पाकिस्तान पर यह नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी का क्रेज ना केवल इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी हद से ज्यादा था। बताते चले कि धुरंधर के पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और इसे देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि धुरंधर ने हमें पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है और अब इसका सेकंड पार्ट लाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक बार फिर से हमारी काली करतूतों को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से धुरंधर चली थी उसी तरीके से धुरंधर पार्ट 2 भी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है। बताते चले कि यह मूवी 19 मार्च को रिलीज होगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने धुरंधर मूवी के इस नए ट्रेलर को लेकर और क्या कहा है। 10-0 बहुत अच्छा था। वो लियारी वाला आपने देखी जो मूवी बनाई है, बस फिल्म में ही है। उसमें देखिए एक चीज अच्छी है, अक्षय खन्ना ने एंट्री बहुत अच्छी मारी है। फिल्मों में तो बहुत अच्छा, उनका स्वैग अच्छा अक्षय खन्ना का। लेकिन अगर रहमान डकैत देख ले तो खुद उठ के आ जाएगा वापस कि भाई ये क्या किया तुम लोगों ने। रणवीर सिंह रो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे क्या हुआ मेरे साथ। वो रो रहा है, अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ गई। अच्छा, हम तो ये भी कहते हैं कुछ चीज अच्छी भी हो रही है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि मूवीज अच्छी हैं, अच्छी मूवीज बनाए। जंग शंग की बातें हमारे साथ ना करें। यहाँ हमारे मामलात नारे तकबीर अल्लाह अकबर होता है हमारे साथ, तो हम नहीं छोड़ते। बेशक, और ये ऐसी कहानियों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली जो रियल लाइफ में आपका जो एक्शन होता है और अमल होता है उसमें जीरो है। वो जीरो या नादिया देखे रहेंगे, ये आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये लोग हमारे सामने इस सिचुएशन में नहीं टिक सकते। ड्रामा मूवीज में, ड्रामों में नहीं कहूंगा, ड्रामों में नहीं, ड्रामों में तो बिल्कुल नहीं टिक सकते। मूवीज में हमसे आगे, जैसा उसने एक्शन लिया है ना अंदर आते अक्षय खन्ना ने जो लिया, रहमान डकैत देख ले तो वापस आ जाएगा। वैसे एक्टर है, ये बात है, एक्टर है। अरमान और ख्वाब पूरे करना है इंडिया करे, लेकिन हमजा अली मजारी उर्फ रणवीर सिंह का रोल देख के दिमाग में आया, जो उन्होंने बलोचों को और बलोचिस्तान का जो उन्होंने नैरेटिव डाला है सब में, जिसमें रहमान डकैत है, उजैर बलोच है, उस सब से वो उस दिन हो रहा था जिस दिन कल जो पाकिस्तान की हालिया तारीख में सबसे बड़ा अटैक है हिंदुस्तान का नहीं बट बलोचों का पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ,
जिससे सवाल बनता है कि अटैक किसने करवाया। अब हिंदुस्तानी तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तानी रियासत रील कर रही थी, पाकिस्तानी रियासत रिकवर कर रही थी। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी वरिड के ये कैसे हुआ है। तो पाकिस्तान में इस फिल्म को बिल्कुल एक नंगा किस्म का प्रोपेगेंडा करार दिया गया है और ये वर्डिक्ट कुछ गलत भी नहीं है। लोग वैसे इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मूवी कह रहे हैं और पाकिस्तान में खास तौर पे, लेकिन इसी फिल्म के चंद एक गाने पाकिस्तान की आजकल की बड़ी बड़ी शादियों में गाए भी जा रहे हैं। बट इंडिया के पास अब कोई मंजन बेचने के लिए कुछ नहीं रहा। उन्हें कहा चले जी मूवीज बनाते हैं, आवाम को उकसाते हैं। और ये जो उकसाना है और ये जो दिखाना है कि और जिस दिन बलूचिस्तान में वो ऑपरेशन किया गया, इससे पता चलता है कि कोई तो कनेक्शन है, चाहे वो एक्सपेंसिव वेपन्स में हो। जब वो वेपन्स बलूचिस्तान के ऑपरेशन में हमारी अफवाज ने जो किया है। धुरंधर में भी ये जो नामालूम अफराद हैं उनके लिए डेडिकेट की गई धुरंधर। अगर आप धुरंधर के 3.5 पौने 4 घंटे सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर ये इनके डोले देखने के बाद आप जब आखिर में अगर आपने आखिर तक सर्वाइव किया है तो आप देखेंगे कि धुरंधर में जो डायरेक्टर साहब हैं वो लिखते हैं कि वो नामालूम अफराद जो पूरी दुनिया में जाके हिंदुस्तान का दिफा करते हैं, ये सलाम है, ये फिल्म उनके लिए है। जैसे हिंदुस्तानी सपोर्ट करते हैं बकौल फौज के टीटीपी को और बलोचों को, हम भी सपोर्ट करते हैं कश्मीरियों को। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हालांकि ये बात तो पाकिस्तान को ही पता है कि ये मूवी कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि असल कहानी पर बेस्ड है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जिस तरीके से इस मूवी में पाकिस्तान की गलत छवि दिखाई गई है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत सॉफ्ट पावर के जरिए पूरे देशों को यह बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यह मूवी काफ़ी हद तक ये सब करने में सफल भी रही है, क्योंकि यह मूवी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी ने कितनी बड़ी छाप पूरी दुनिया भर में छोड़ रखी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चाह के भी इस तरीके की मूवी नहीं बना सकते हैं ताकि इंडिया के प्रोपेगेंडा को हम रिप्लाई कर सकें। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी फिल्मों का उतना बजट ही नहीं होता है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई कहानी है जिसको लेकर हम यह सब बता सकें। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जिस तरीके से इसमें पाकिस्तान के कराची के लियारी टाउन को दिखाया गया है वह काबिले तारीफ है। बताते चले कि आदित्य धर इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और रणवीर सिंह ने इस फिल्म में जबरदस्त काम भी किया है। इसके अलावा पहले पार्ट में अक्षय खन्ना ने जिस तरीके की एक्टिंग की है उसने सभी का दिल अपनी ओर खींच लिया था। बताते चले कि सेकंड पार्ट में अक्षय खन्ना शायद कम ही दिखाई दे या हो सकता है कि बिल्कुल भी ना दिखाई दे, ये तो मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।